हेलो एवरीवन। शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आइए अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। आदर्शवाद का मुख्य जोर है। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है शिक्षा के उद्देश्यों पर, बी है शिक्षण विधियों पर, सी है विद्यालय पर और डी है अनुशासन पर। तो इसमें जो बात कही जा रही है वो है आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म पे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ उन्होंने जो बताया हुआ है वो एम्स पे बताया हुआ है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि ए होगा, शिक्षा के उद्देश्यों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। सहसंबंध गुणांक की प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें ए दिया है फिशर, बी दिया है पियर्सन, सी दिया है स्पीयरमैन और डी दिया है फर्ग्यूसन। क्वेश्चन देखिए जो बोला जा रहा है, जो कोरिलेशन का जो कॉफिशिएंट होता है, तो इसमें हम सहसंबंध गुणांक जो ज्ञात करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो कई सारे मेथड होते हैं, तो इसमें एक आपने पढ़ा होगा स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड, कॉल पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट विधि। तो इसमें जो पूछा था प्रोडक्ट मोमेंट विधि, इस विधि को जो है पियर्सन ने ही दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर बी, पियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। हम महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि ए दिया है उनके विचार से शिक्षा का अर्थ सर्वोत्तम को बाहर लाना है, बी दिया है वे शिक्षा को सामाजिक क्रांति के साधन के रूप में देखते थे, सी दिया है वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य है और डी दिया है उन्होंने चरित्र निर्माण पर बल दिया है। देखिए जो महात्मा गांधी जी थे वो उन्होंने जो है आदर्शवादी मतलब उनको क्यों कहा जाता है, तो इनका जो सिद्धांत था आपने पढ़ा होगा, तो इन्होंने सबसे जो ज़्यादा जो फोकस किया हुआ है वो है सत्य को। तो सत्य को ही परम मूल्य मानते थे। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निर्धारक तत्वों का संबंध है। ए दिया है केवल उनकी आनुवंशिकता में अंतर से, बी दिया है केवल उनके वातावरण में अंतर से, सी दिया है उनकी आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों में अंतर से और डी दिया है आनुवंशिकता के कारकों तथा वातावरण के कारकों के बीच अन्योन्य क्रिया से। इसमें जो बात कही जा रही है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनके लिए जो निर्धारक तत्व है उनका क्या रिलेशन है, इससे संबंधित प्रश्न है। तो इसमें जो पहले में कहा जा रहा है आनुवंशिकता के अंतर से, दूसरे में वातावरण के अंतर और तीसरे में बोला जा रहा है कि दोनों के ही अंतर से। तो इसमें अंतर की बात कही जा रही है, जबकि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे संबंधित जो निर्धारक तत्व होते हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित होते हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया है आनुवंशिकता के कारकों तथा वातावरण के कारकों के बीच अन्योन्य क्रिया से, ये इसका राइट आंसर होगा, उत्तर डी। अगला प्रश्न है कोहलर ने विकसित किया। इसमें ए ऑप्शन दिया है अनुबंधन सिद्धांत, बी दिया है एस.आर. बॉन्ड सिद्धांत, सी दिया है सूझ सिद्धांत और डी दिया है क्षेत्र सिद्धांत। तो जो कोहलर थे, कोहलर ने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है सूझ का सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी, यानी कि व्यक्ति के सामने जब भी कोई समस्या आती है तो संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखता है और समग्रता से सोचता है, विचार करता है, फिर उस समस्या को सॉल्व करने के लिए अचानक ही इसमें सूझ उत्पन्न होती है और वो समस्या को सुलझा लेता है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा, कोहलर ने विकसित किया मतलब कौन सा सिद्धांत दिया, इनसाइट थ्योरी यानी कि सूझ का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर सी, सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? ए दिया है स्वामी विवेकानंद, बी दिया है इंदिरा गांधी, सी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर और डी दिया है अरविंदो। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी।
अगला प्रश्न देखते हैं। एमिल पुस्तक के लेखक कौन थे? ए दिया है अरस्तु, बी दिया है रूसो, सी दिया है डीवी और डी दिया है किलपैट्रिक। जो एमिल पुस्तक है उसके जो लेखक हैं, इसमें जो आंसर बी जो दिया है रूसो हैं। प्रकृतिवादी विचारधारा रूसो की है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उत्तर बी, रूसो। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें ए दिया है 2 से 7 वर्ष तक, बी दिया है 3 से 8 वर्ष तक, सी दिया है 4 से 7 वर्ष तक और डी दिया है 7 से 11 वर्ष तक। इसमें जो बात कही जा रही है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात बोली जा रही है। सबसे पहली होती है सेंसरी मोटर, ठीक है। तो उसके बाद वाली जो अवस्था पूछी जा रही वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यही पूछी जा रही इसमें। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंसर ए, यानी कि 2 से 7 वर्ष तक की ये जो स्टेज होती है 2 से 7 वर्ष तक चलती है। उससे पहली वाली स्टेज होती है वो होती है सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर नहीं पूछी जा रही, इसमें दूसरी स्टेज पूछी जा रही। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 2 से 7 वर्ष तक।